गुड मॉर्निंग इंडिया। आज जिस तरह पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा हमारे धर्म पे हमला हो रहा है, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो, खुलेआम लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? सोचना होगा। बहुत भयंकर माहौल तबाही का बना हुआ है। लगभग हमारे 6 महीने के अंदर 200 कार्यकर्ता की हत्या हुई। क्या हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये कीमत चुकाना पड़ा? किस देश में हम रहते हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में इस तरह की माहौल बन रही है तो शर्म करने वाली बात है। हिंदुस्तान में होकर हम पाकिस्तान वाले माहौल महसूस कर रहे हैं। चाहे दुर्गा पूजा का समय हो, चाहे सरस्वती पूजा का समय हो, तरह तरह का पूजा करने के लिए सिर्फ प्रतापना झेलना पड़ता है। चाहे मूर्ति विसर्जन का दिन हो, चाहे पूजा पंडाल का दिन हो, चाहे प्रशासन से अनुमति लेने का समय हो, और सबसे बड़ी शर्म की बात है, हिंदुस्तान जैसे देश में अगर इस तरह की माहौल बनती है, जहां बुद्ध और गांधी शांति के लिए पैदा हुए हैं, जहां मदर टेरेसा ने शांति के लिए पाठ पढ़ाए, वहां आप अशांति की माहौल बनाकर आप अपने आप को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझते हो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अशांति की बात नहीं करता है। वो हर परिस्थिति में शांति की बात करता है। और सबसे बड़ी शर्म वाली बात है, हमें अपने कल्चर के लिए लड़ना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में होकर चुनाव का समय आ गया। जितने विगत 5 साल से आपने बेईमानी की है, 5 साल से जितने अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर, जनता उसका हिसाब लेगी और लेने भी चाहिए। ये कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य बात हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान में रहकर हमें अपने कल्चर की रक्षा के लिए जान की आहुति देना पड़ रहा। इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है? ये माहौल तो पाकिस्तान में होता है, जब हिंदू अपने धर्म की, अपने इज्जत के रक्षा के लिए वहां जूझता रहता है। और कलकत्ता जैसे शहर में, पश्चिम बंगाल जैसे जगह अगर ऐसा हो तो इससे शर्म वाली बात कुछ नहीं हो सकती। और खासकर
जिस तरह से विगत दिनों में दो से 6 महीने के अंदर कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो एक शर्मनाक बात है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, जनता इसका हिसाब लेगी। चुनाव का समय आ गया, दीदी आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।